पश्चिम एशिया में जारी तनाव और जंग जैसे हालात के बीच भारत की कूटनीति एक बार फिर सक्रिय होती नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर अहम बातचीत की। इस बातचीत की जानकारी पीएम मोदी ने खुद दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद से बातचीत की, जिसमें क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा हुई। तनाव बढ़ने, आम नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा, साथ ही सामान और ऊर्जा के निर्बाध आवागमन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताएं बनी हुई है। शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और बातचीत तथा कूटनीति का आग्रह किया। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत उस समय हुई है जब पूरे पश्चिम एशिया में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और कई देशों को तेल और सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ कहा है कि ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि हालात को शांत करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। कहा जा रहा है कि इस बातचीत के बाद ईरान ने युद्ध को आगे बढ़ाने के बजाय हालात को शांत करने की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दिया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में भी साफ दिखने लगा है, क्योंकि इजराइल अमेरिका से बदला लेने को ईरान ने हॉर्मुज को अपना हथियार बनाया। यानी अब दुनिया की सबसे अहम तेल नली के नाम से मशहूर हॉर्मुज अब युद्ध का मैदान बन चुका है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका से चल रहे संघर्ष के बीच इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। हॉर्मुज के बंद होने से भारत समेत कई देशों में ईंधन संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हॉर्मुज में भारत के भी जहाज फंसे हुए हैं। इस दौरान कई नाविक भी फंसे हुए हैं। अब तक भारत को अपने सभी जहाजों को निकालने में सफलता नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत के 28 से 30 जहाज हॉर्मुज में फंसे हैं। इन जहाजों पर सैकड़ों भारतीय नाविक सवार हैं। 3 भारतीय नाविक पहले ही मारे जा चुके हैं। हालांकि इतना होने के बाद भारत सरकार चुप नहीं बैठी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार एक्टिव है। इसी कड़ी में संसद में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली लगभग 20% आवाजाही प्रभावित हुई है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भारत के पास पर्याप्त गैस है और लोगों को किसी तरह की घबराहट में आने की जरूरत नहीं है। वहीं सूत्रों के मुताबिक भारत ने यह भी संकेत दिया है कि अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध से हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में भारत लगातार इस युद्ध को शांत करने की कोशिश में लगा हुआ है। पीएम मोदी के ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात करने से पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 बार ईरान विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बातचीत कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को बचाने का प्रयास लगातार कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत की संतुलित विदेश नीति और सभी देशों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण ऐसी बातचीत संभव हो पाई है। यही वजह है कि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि पीएम मोदी के इस एक फोन कॉल से युद्ध की आग ठंडी हो सकती है। और अगर इसी तरह भारत की कूटनीति काम करती रही तो शायद युद्ध की जगह शांति का रास्ता निकल सकेगा। फिलहाल देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस बातचीत का क्षेत्रीय हालात और भारत ईरान संबंधों पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।